नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो गुरु उज्ज्वला और आज का ये वीडियो आपके लिए है बेहद ही खास, क्योंकि आज मैं बताऊंगी जन्म कुंडली में छुपे विदेश यात्राओं के रहस्य के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा उन खास योगों के बारे में, कहीं वो आपकी कुंडली में तो नहीं। दरअसल अनेक लोग विदेश घूमने का सपना देखते हैं। सभी की मनोकामनाएं तो पूर्ण नहीं हो पाती, लेकिन कुछ लोगों की ये मनोकामना इस तरह से पूर्ण होती है कि वो अब जीवन भर विदेश यात्रा करते रहते हैं। हालांकि कुछ लोग तो सिर्फ मात्र सोचते ही रह जाते हैं और पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कई बार जातक सैकड़ों हजारों बार विदेश यात्राएं कर लेता है? विदेश यात्राओं का रहस्य मनुष्य की जन्म कुंडली में छुपा है। वैदिक ज्योतिष में शनि और राहु को विदेश यात्राओं का कारक ग्रह माना गया है। इसके अलावा कुंडली के ज्यादातर ग्रहों का चर राशियों में होना भी विदेश यात्राओं का सूचक है। जन्म कुंडली में तीसरा भाव छोटी यात्राएं दर्शाता है और सातवां भाव यात्राएं और नवम भाव से विदेश यात्राओं की सूचना मिलती है। 12वां भाव वातावरण में पूर्ण परिवर्तन दर्शाता है, इसलिए विदेश यात्राओं या विदेश निवास से संबंधित होता है। अब चलिए जानते हैं जन्म कुंडली के उन खास विदेश यात्राओं के योग के बारे में। सबसे पहला, सूर्य लग्न भाव में हो तो ऐसे में भी विदेश यात्राएं होती हैं। बुध 8वें भाव में हो तो ऐसे में भी विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। शनि 12वें भाव में हो तो भी विदेश यात्राएं होती हैं। दशमेश और दशमेश का नवांश दोनों ही चर राशियों में हो तो विदेश यात्राएं होती हैं। लग्नेश 7वें भाव में चर राशि में हो और सप्तमेश 9वें भाव में हो तो भी विदेश यात्राएं होती हैं। चंद्र 11वें और 12वें भाव में हो, शुक्र 8वें या 6ठे या 7वें भाव में हो तो भी विदेश यात्राएं होती हैं। दशम भाव और दशमेश चर राशि में हो तो भी विदेश यात्राएं होती हैं। अब चलिए जानते हैं कब बनता है विदेश यात्रा का संभावित समय। उच्च के सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति की महादशा में। सूर्य की महादशा में, मंगल की दशा में यदि बलि होकर लग्न में बैठा है या सूर्य से वो संबंधित है। नीच के बुध की महादशा में, बृहस्पति की दशा में यदि 7वें या 12वें भाव में चर राशि में हो तो भी विदेश के योग बनते हैं। शुक्र की दशा में 7वें भाव में अगर ग्रह बैठा है या पाप ग्रह से संबंधित है तो भी विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। सूर्य की महादशा में, केतु की अंतरदशा में, केतु की महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। केतु की महादशा में, चंद्र की अंतरदशा में यदि चंद्र केतु से केंद्र त्रिकोण या 11वें भाव में हो तो भी विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। राहु की दशा में, सूर्य की अंतरदशा में, शनि की दशा में, केतु की अंतरदशा में विदेश यात्राओं के योग बनते हैं। तो दर्शकों, ये थे वो खास योग जो व्यक्ति की कुंडली में बनाते हैं विदेश यात्रा के योग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और रोजाना जुड़े हमारे साथ, जानिए रोजाना खास वास्तु के टिप्स, ज्योतिष उपाय और पुरानी कथाओं से जुड़ी जानकारियाँ। अभी सब्सक्राइब करें वैदिक टीवी।